नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, लेकिन थोड़े-थोड़े बुरे होंगे। हालात आपके। क्यों होंगे? परीक्षाएँ नज़दीक आ रही हैं। क्या आप ही के हैं? नहीं, सबके हैं। जब किताब खोलते हैं, तो दिमाग खाली हो जाता है। एक मैसेज आया हमारे पास, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। कुछ बताएँ सर कैसे क्लियर हो पाएगा जीआईसी लेक्चरर? आप लोगों के मैसेज कई बार बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आप लोगों के मैसेज बहुत बार कुछ अच्छा बताने के लिए प्रेरित करते हैं। सर कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा। और ये बात केवल एक व्यक्ति पे लागू नहीं होती है, ये अमूमन हर एक कैंडिडेट पे लागू होती है। जिन्होंने मैसेज किया है, उन्होंने बस इतना अंतर है कि खुल के ये बात रख दी है। यूट्यूब की वीडियो पे ये मैसेज आया है, उन्होंने बात रखी है, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जो पढ़ते हैं वो याद भी नहीं रहता, ऐसा लगता है जैसे सब बेकार सा चला जा रहा है। आपको भी ऐसा लगता होगा। अगर आपको ऐसा लगता है, तो ये जानिए कि सच क्या है। सच ये नहीं है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि सच ये है कि ये उस इंसान के साथ होता है जो सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये उस इंसान के साथ होता है जो सच में कुछ पाना चाहता है, सफल होना चाहता है। जब दिमाग थक जाता है, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, तो कुछ समय के लिए सब धुंधला हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता, लगने लगता है कि अब सब छूट रहा है। मेरे तो जीएस के क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, मेरे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं। और जब इस तरीके की चीजें आती हैं, तो आपको बस 3 काम ये करने हैं। खुद को कोसने से बचना है, और वो 3 काम कौन से हैं जो आपके वश में हैं और आप इसको करके रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए जब भी ऐसा लग रहा हो। आप ये सोचिए कि आप थक चुके हैं, तो थकान में कैसे पड़ेंगे? थोड़ा सा दिमाग को आराम दीजिए, लंबी सांसें, बाहर जाके थोड़ा सा टहलना, थोड़ा सा कुछ खा पी लेना, पानी तो कम से कम पी ही लेना। बाकी जो भी चाय कॉफी आप पीते हैं, उसको थोड़ा सा आप अगर पी लेते हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। दूसरी चीज ये तब होता है जब आपके टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। जब आप टारगेट छोटा बनाएंगे, जैसे आज सिर्फ आपको 1 घंटे में 5 पेज पढ़ना है, आज बस 1 घंटे में हमको 5 पेज ये खत्म करने हैं, इतना पढ़ लें तो हमको खुशी मिलेगी। यकीन मानिए कि ये 5 पेज आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे, आप खुश होंगे। फिर नेक्स्ट 5 पेज, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट कोई टॉपिक। ये 5 पेज नहीं, कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है, लेकिन छोटा होना चाहिए। आप पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। ब्रेक, पढ़ाई, ब्रेक, पढ़ाई, छोटे छोटे टारगेट। और इन छोटे छोटे टारगेट को सेट करके ये जो लेयर बनेगी, ये 5-5% करते करते दिन भर के 100% टारगेट को आप अचीव कर लेंगे, और कई बार थोड़ा सा और ज्यादा। और तीसरा काम आपको ये करना है कि तुम ये रास्ते जो चुने हो, वो क्यों चुने हो? तुम तैयारी का रास्ता क्यों चुने हो? तुम और कुछ भी कर सकते थे, तुमने ये रास्ता क्यों चुना है? तो आपको जो जवाब मिलेगा आपकी अंतरात्मा से कि हमने इसलिए चुना है क्योंकि हमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमने इसलिए चुना है कि हमको एक प्रेस्टिजियस जॉब चाहिए, हमने इसलिए चुना है कि हमको समाज में रह के कुछ करना है, अपने घर परिवार वाले लोग जो लोग हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपने जो हितैषी हैं, उनके सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, कुछ अच्छा करना है। और अगर ये आपको याद रहा, लगातार आप ये याद करते रहेंगे, तो आप नहीं थकेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम सब भूलते चले जा रहे हैं। और कभी कभी दिमाग थक जाता है, कभी कभी दिल थकता है। तो कभी कभी जो दिमाग थकता है, वो तो रिलैक्स होने के बाद फिर से अपने को तरोताजा कर लेता है। लेकिन जब दिल थक जाता है, तो उसको तरोताजा करने में कई बार 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। भटकाव बहुत बुरी चीज होती है। और जब दिल को थोड़ा सहारा मिल जाता है, तो वही दिमाग फिर से दौड़ने लगता है। जो थका था, जो नर्वस था, जो डर रहा था, जिसको लग रहा था कि अब मेरे हक में कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि कुछ नहीं तैयार हो रहा है, तो हिम्मत नहीं हारना है। थोड़े 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 खंड में बांट के आपको पढ़ना है, लेकिन रुकना नहीं है। हिम्मत हार के बैठ नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको पता है ना, नदी का जल आगे बढ़ता रहता है तो हमेशा तरोताजा रहता है। तालाब का जल जब रुक जाता है, तो तालाब के जल में सड़न पड़ जाती है।
इसीलिए नदी बहती रहती है, हमेशा स्वच्छ रहती है, और तालाब बदबू करने लगता है। धीमे चल रहे हैं, तेज चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चल रहे हैं। अगर आप तेज नहीं चल सकते तो आप धीमे चलिए, धीमे नहीं चल सकते तो रेंग के चलिए, लेकिन चलिए जरूर। क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो फिर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं महसूस कर सकते। अगर आपकी ऐसी कोई समस्याएं हैं तो आप हमको मैसेज करिए। हम जो भी अपना अनुभव है, जो भी हमने पढ़ा सीखा है, वो आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप यकीन कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं तो वास्तव में आप कर सकते हैं।